ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। दिल्ली का रण, जीत का प्रण। दिल्ली में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केराडी, जनकपुरी और करोल बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली में यूपी उत्तराखंड के लोगों को साधने का प्रयास। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। पूर्वांचली, उत्तराखंडी और हिंदूवादी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। दोपहर 3:30 पर केराडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दूसरी जनसभा कब है? वो 4:50 पर, यानी कि दूसरी जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ की 4:50 पर है। वो करोल बाग में दूसरे जनसभा को वो संबोधित करेंगे। उसके बाद तीसरे जनसभा को वो शाम 6 बजे जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि आज कहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे और कितने बजे करेंगे। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4 दिन का जो कार्यक्रम है, क्योंकि 4 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को 3 जनसभा, कहां पर? द्वारका में। इसके बाद 28 जनवरी को 4 जनसभा, कहां पर? मुस्तफाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे और घोंडा में जनसभा को संबोधित करेंगे। और 28 जनवरी को क्योंकि 4 जनसभा है तो शहादरा में भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पटपड़गंज में भी जनसभा को संबोधित करेंगे 28 जनवरी को। उसके बाद 30 जनवरी को भी 4 जनसभा को संबोधित करेंगे। कहां पर करेंगे? महरौली में, आरके पुरम में। महरौली, आरके पुरम में 4 जनसभा है 30 तारीख को। राजेंद्र नगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे 30 तारीख को, यानी कि 30 जनवरी को। 30 जनवरी को ही छतरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि 30 जनवरी को भी 4 जनसभाएं हैं। 1 फरवरी को 3 जनसभा है, यानी कि 4 दिन का कार्यक्रम। ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बड़ी बात, क्योंकि दिल्ली की अगर आप आबादी को देखेंगे तो दिल्ली में बड़ी आबादी पूर्वांचलियों की है। उत्तराखंड के भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। और इसी के साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी एक लोकप्रियता है। काफी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और बीजेपी के स्टार प्रचारकों में वो शुमार हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी किसी भी प्रकार का चुनाव होता है तो वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड इसलिए होती है क्योंकि लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनके वक्तव्य को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ता है। और कहीं ना कहीं उनकी जो शैली है, बात करने की जो उनकी शैली है, जो आक्रामक शैली उनकी रहती है, वो लोगों को काफी लुभाता है। और यही वजह है कि हर प्रत्याशी चाहता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार उसके लिए प्रचार जरूर करे। और यही वजह है कि दिल्ली, जहां पर 5 फरवरी को मतदान होना है और दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें। अब जरा समझिए कि दिल्ली चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार। विधानसभा कौन कौन से हैं? किराड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे दोपहर 3:30 पर। उसके बाद करोल बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे 4:50 पर। जनकपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे शाम 6 बजे। तो ये आज के कार्यक्रम है। आज इन तीनों जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आज 3 जनसभाएं हैं जिसे संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार आपको दिखा रहे हैं कि आज किस किस जगह पर कितने बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, क्योंकि 4 दिन का कार्यक्रम और 14 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। एक दिन में 3-4 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे और शुरुआत आज से हो रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली के लिए सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। और बात यहां पर बीजेपी की कर ले तो बीजेपी यहां पर कई सालों से सत्ता में नहीं आ पाई है। 1993 में पहला यहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ था दिल्ली में, और उस पहले चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन उसके बाद से 98 के बाद से बीजेपी यहां पर कभी भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। और इसीलिए बीजेपी सत्ता में वापसी करने के लिए इस बार पूरा जोर आजमाइश कर रही है। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे।
और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कब वो लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से करीब 11 बजे रवाना हो जाएंगे, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं। हालांकि इन तीनों जनसभाओं को लेकर जो बीजेपी की जिला यूनिट है उसने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस कहीं न कहीं जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर हमले बोलते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रचार करते रहे। ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए दिल्ली में प्रचार करने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली काफी अहम है। उसकी वजह है कि जहां पिछली 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके पहले वहां गठबंधन सरकार रह चुकी है और उसके बीजेपी लंबा प्रवास अगर हम कहें तो दिल्ली पर, अगर हम देश की सरकार की बात करेंगे तो देश की सरकार दिल्ली में बैठती है, लेकिन दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं काफी कमजोर स्थिति में है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार के जरिए कोशिश होगी कि कर पाए और उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं आज वहां पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी फैन फॉलोइंग है जो काफी बड़ी संख्या में जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करते हैं वहां उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए पहुंचती है। और हमेशा बीजेपी को इसका फायदा भी मिलता रहा है, क्योंकि चुनाव चाहे कोई भी रहा हो, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार करने गए हैं तो सीधे तौर पर काफी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने वाले लोगों की संख्या भी काफी रही है। और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश यूनिटें हैं वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियों की मांग करती रही है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में प्रचार करेंगे और दिल्ली में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं विपक्षियों पर निशाना साधते नजर आएंगे। क्या ये भी माना जाए, इसलिए भी डिमांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिक होती है, क्योंकि अन्य राज्यों में हमने देखा, महाराष्ट्र जो एक बड़ा पेच वहां पर फंसा हुआ था, किस तरह से वहां पर स्ट्राइक रेट 100% रहा। जितनी भी जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाओं को संबोधित किया, सभी पर बीजेपी को जीत मिली। इससे बड़ा उदाहरण हरियाणा, वहां पर हारी हुई बाजी को जीत गई बीजेपी। तो माना जाए कि एक करिश्माई व्यक्तित्व है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और यही वजह होती है कि चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, यहां तक कि नगर निकाय चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली और जनसभाओं की डिमांड होती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये काफी बड़ी वजह है, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां प्रचार करने गए, अगर हम हरियाणा की बात करें जहां लगभग कांग्रेस इस चीज को लेकर इंश्योर थी कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जब परिणाम आए तो वो कांग्रेस के खिलाफ थे और सीधे तौर पर कांग्रेस को लेकर काफी सवाल भी उठे। उनके जो सहयोगी दल थे उन्होंने भी सवाल उठाया कि शायद अगर कांग्रेस उन चीजों को समझती तो ये स्थितियां नहीं होती। क्यों वजह है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, अगर बटेंगे तो कटेंगे। और ये नारा न केवल हरियाणा में चला, बल्कि ये नारा उत्तर प्रदेश से होता हुआ मुंबई तक गया और मुंबई में भी भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया। सीधे तौर पर ये चीजें बताती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फैन फॉलोइंग है वो काफी बड़ी संख्या में उनसे जुड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर वो वोटों में तब्दील होगी तो बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं न कहीं ऐसे जगहों पर जहां पर बीजेपी के लिए चुनौती होती है वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारती है। उसकी भी वजह है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता माने जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सख्त प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों पर एक्शन हुआ, वो एक्शन ये बताने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे प्रदेशों में लोकप्रिय हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मॉडल दूसरे प्रदेश प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो हम बात करें पंजाब की या बात करें हरियाणा की या उसके अलावा मध्य प्रदेश की भी। हाल में ही गुजरात में भी बुलडोजर एक्शन हुआ, तो सीधे तौर पर वो एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू किया गया था और आज पूरे देश के हर उस अपराधी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है जो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में वांछित होते हैं या जिनके ऊपर काफी मामले दर्ज होते हैं। और ये चीजें आम लोगों को काफी पसंद आती हैं। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सत्ता में वापसी की है और ऐसे में दूसरे प्रदेशों की अगर हम बात करें तो हरियाणा में बीजेपी का गेम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के पक्ष में ला दिया और वहीं महाराष्ट्र में भी
बीजेपी ने बेहतरीन परफॉर्म किया और कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी उससे ज्यादा बीजेपी कहीं ना कहीं वहां मजबूत स्थिति में नजर आई। तो ये बहुत सारी वजहें हैं जिनको बिल्कुल लेकर एसके अब तक का मुख्यमंत्री सबसे योगी बेहतरीन, आदित्यनाथ। बिल्कुल एसके अब तक का महाराष्ट्र में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा बीजेपी का। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।